नई और पवित्र सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज जब हम नींद से जागे हैं और इस नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तब हम अपने पूरे हृदय से आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु, यह जीवन आपका दिया हुआ उपहार है, यह सांसें आपकी कृपा है और यह नया दिन आपकी दया का प्रमाण है। इसलिए हे प्रभु, आज इस सुबह हम अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप हमारे जीवन के प्रभु हैं और आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। प्रभु, आज हम नम्रता के साथ आपके सामने आते हैं और कहते हैं कि हमारा जीवन अब हमारा नहीं बल्कि आपका है। हम अपने विचार, अपने शब्द, अपने काम और अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आपका वचन रोमियो 8 में कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु, आज इस सुबह हम अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में आपके सामने समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे दिलों को शुद्ध करें, हमारे मन को नया करें और हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति दें। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई कमजोरी है या कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है, तो प्रभु हमें क्षमा करें और हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा नया बना दें। प्रभु, आपका वचन कुरिन्थियों 5-7 में कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में यह नया आरंभ हो और हम आपके साथ एक नया जीवन जी सकें। हे स्वर्गीय पिता, आज इस सुबह हम अपने परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे घरों को आशीष दें, हमारे घरों में आपकी शांति हो, आपका प्रेम हो और आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आपके प्रेम का गवाह बने। जहां भी हम जाए, वहां लोग हमारे जीवन के द्वारा आपके प्रेम और आपकी दया को देख सकें। प्रभु, आपका वचन नीति वचन 3:6 में कहता है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु, आज हम अपने हर मार्ग को आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारा मार्ग सीधा करेंगे। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें यह विश्वास दें कि आपकी योजना हमारे जीवन के लिए अच्छी है और आप हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। प्रभु, आपका वचन यूनाइटेड में कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है और अंत में तुम्हें आशा देने वाली हैं। प्रभु, हम इस वचन को विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का यह दिन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे हर शब्द में, हमारे हर काम में और हमारे हर निर्णय में आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु, हमें विनम्र हृदय दें, हमें धैर्य दें और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दें जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु, आपका वचन मत्ती 6:14 में कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु, आज हम ये निर्णय लेते हैं कि हम आपके पीछे चलेंगे और अपना जीवन पूरी तरह आपको समर्पित करेंगे। हे प्रभु यीशु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। प्रभु, जब हम इस दिन के कामों में आगे बढ़े, तब आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो। हमें हर बुराई से बचाएं और हमें अपने सत्य के मार्ग पर चलाएं। प्रभु, आपका वचन भजन 6:6 में कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। प्रभु, आज हम अपने मार्ग को आपके हाथों में छोड़ देते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में महान कार्य करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, इस सुबह हम अपने सभी मसीही भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके जीवन को भी अपनी आशीष से भर दें, उन्हें शक्ति दें, उन्हें शांति दें और उन्हें अपने पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन दें। प्रभु यीशु, जब हम इस नए दिन में आगे बढ़ते हैं, तब हमारे दिलों को शांति से भर दें। हमें यह भरोसा दें कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह हम अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो, हमारा हृदय
आपकी इच्छा के अनुसार चले और हमारा हर दिन आपकी स्तुति से भरा हो। प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति में चलने की शक्ति दे। जब हम इस दिन हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे, तब हम अपने पूरे हृदय से आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, हमें एक और नया दिन दिया और हमें अपनी कृपा से संभाला है। इसलिए आज इस सुबह हम धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी कलीसिया के प्रधान हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमारे जीवन के प्रभु हैं। प्रभु, आज हम नम्रता के साथ अपने आप को, अपने परिवारों को और अपनी पूरी कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच बनी रहे और आपका पवित्र आत्मा हमें हर दिन मार्गदर्शन देता रहे। प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 4:4 में कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। इसलिए प्रभु, आज इस सुबह हम धन्यवाद और स्तुति के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं और कहते हैं कि आप महान हैं और आपकी महिमा अनंत है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारी कलीसिया को अपनी आशीष से भर दें, हमारे अगुवों को बुद्धि दें, हमारे सेवकों को शक्ति दें और हर विश्वास करने वाले को अपने पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु यीशु, आपका वचन मत्ती 8 में कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि जब हम आपके नाम में एक साथ प्रार्थना करते हैं, तब आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हम अपनी कलीसिया को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारी आराधना को स्वीकार करें, हमारे गीतों को, हमारी प्रार्थनाओं को और हमारे दिलों को अपने पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु, आपका वचन इफिसियों 2:10-12 में कहता है कि हम अब परदेसी और अनजाने नहीं रहे, परंतु संतों के संगी और परमेश्वर के घराने के हैं, और हम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाए गए हैं और उसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी कलीसिया का हिस्सा बनाया है। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उद्धार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया ताकि हम नया जीवन प्राप्त कर सकें। प्रभु, इस महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन यूहन्ना 3:37 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु, हम इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हम अपने दिलों को आपके सामने खोलते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है या कोई कमजोरी है, तो प्रभु हमें क्षमा करें और हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा नया बना दें। प्रभु, आपका वचन 1 यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमें शुद्ध करते हैं और हमें नया बनाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया प्रेम और एकता में बढ़े। प्रभु, हमें एक दूसरे से प्रेम करने की शक्ति दें और हमें ऐसा हृदय दें कि हम एक दूसरे के लिए आशीष बन सकें। प्रभु, आपका वचन यूहन्ना 6 में कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु, हमें इस वचन के अनुसार जीवन जीने की शक्ति दें। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हम अपनी कलीसिया के हर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उनके घरों को आशीष दें, उनके जीवन को शांति से भर दें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 3:11 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खटी न होगी। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे चरवाहे हैं और आप हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज इस सुबह हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारी कलीसिया को बढ़ाएं, हमें आत्मिक रूप से मजबूत करें और हमें अपनी सेवा के लिए उपयोग करें। प्रभु यीशु, आपका वचन मत्ती 29:10-12 में कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ।
प्रभु हमें यह सामर्थ्य दें कि हम आपके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकें और आपके प्रेम को संसार में बांट सकें। हे प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह हम अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी कलीसिया, हमारे परिवार और हमारा भविष्य सब कुछ आपके हाथों में है। प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दें और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दें जो आपके नाम को महिमा दे। हे स्वर्गीय पिता, इस सुबह की प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी कलीसिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं और आप हमें अपनी आशीष से भर रहे हैं। हम ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।